आप सबको जीव रखने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर पिता के वचन से सीखेंगे, जैसा कि हम हर दिन सीखते हुए आ रहे हैं। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दें। एक समय था जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी को बनाने के बाद जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो पेड़ उगाया था, परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पेड़ उगाया था, तो और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वृक्ष परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो उगाया था, उनके बारे में से आज हम सीखेंगे कि लिखा है यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, लेकिन भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। एक समय था जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और यहाँ तक कि भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था, कोई किसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस भूमि को सींचने के लिए, इस भूमि को परमेश्वर पिता सिंचाई करने के लिए क्या करता था, स्वयं पृथ्वी से कोहरा उठता था, और उस कोहरे के द्वारा यह पृथ्वी में जो पेड़ पौधा है, वह पेड़ पौधा सींचा करता था। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी बहुत से ऐसे प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जो ऊंचा जीवन, जो मसीह में एक ऊंचा स्थान पर जीवन जीते हैं, और वे अपने जीवन के द्वारा दूसरों के हृदय को जो सूखा है, उनको वे क्या करते हैं, सींचने का काम करते हैं। इसलिए उनका जीवन क्या होता है, परमेश्वर के वचन, उनका जीवन हालेलुया परमेश्वर के आनंद से भर जाता है। जब तक मनुष्य पाप नहीं किया था, तब तक भूमि को जोतने की आवश्यकता नहीं था। दूसरे शब्दों में कहूं, हमारा हृदय जो है वे एक प्रकार से कोमल है, पाप रहित है, इसलिए उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब मनुष्य ने पाप किया, जब पाप किया, तब पृथ्वी पर क्या आया, श्राप आया, और पृथ्वी पर जो भूमि था, वह भूमि कांटे और उठ कटारे उत्पन्न करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन भर कष्ट के साथ में क्या कर रहा था, भूमि को जोत रहा था, और वह भूमि उनके लिए कांटे और उठ कटारे उत्पन्न कर रहा था। उसी प्रकार प्रिय परमेश्वर के लोग, हमारे भी हृदय क्या हो चुका है, हमारे हृदय टूट गए हैं। कौन सी चीजों से, बुरे स्वभाव के द्वारा। बुरे स्वभाव को दूर करने के लिए हमें टूटे हृदय के लिए क्या करना है, परिश्रम करना है। जैसे कि पृथ्वी पर पाप जब आदम ने किया, हव्वा ने किया, तो उस कारण से श्राप भूमि पर आया, लेकिन वे उस श्राप के लिए क्या कर रहा था, उस भूमि को जोत रहा था। उसी प्रकार प्रिय परमेश्वर के लोग, हमारे भी आत्मिक जीवन में कांटे और उठ कटारे की तुलना में हम बुरे स्वभाव से कर सकते हैं। हमारे जीवन में बुरे स्वभाव आया, पाप आया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम टूटे हृदय के लिए क्या करने वाले हो जाएं, परिश्रम करने वाले हो जाएं। जैसा कि फूल और फल और उपयोगी वृक्ष को बढ़ाने के लिए उस भूमि को जोतना अति आवश्यक था, उसी प्रकार हमको आत्मिक जीवन की सुगंध अर्थात फूलों और ईश्वरीय स्वभाव अर्थात फलों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे भी कठोर हृदय को तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की सुबह के समय में आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसा कि जब तक आदम और हवा पाप नहीं किया था, तब तक परमेश्वर आदम और हवा को उस भूमि को जोताई करने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए फूल फल रखा था। जिस दिन आदम ने पाप किया, उस दिन उस भूमि को जोतना पड़ा, उस भूमि को परिश्रम करना पड़ा। आज की सुबह के समय परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन सुनने वाले भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय के लिए जो पाप से गिर गया है,
हम इसके लिए परिश्रम करने वाले हो जाए, ताकि हमारा टूटा हुआ हृदय फिर से एक हो जाए और फिर से हम परमेश्वर के उस आनंद को जो मसीह के द्वारा हमको मिल रहे हैं, हम उसको अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आज की सुबह के समय परमेश्वर चाहते कि हम एक उपयोगी पात्र बन जाए। जैसा कि भूमि से जो कुहरा उठता था, पृथ्वी से जो कुहरा उठता था, वे सारे भूमि को सींचता था। परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक ऐसा कुहरा बन जाए जो दूसरों के सूखे हृदय को सींचने वाले हो जाए। आपका परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकता है यदि आप अपने आप को इस वचन के अनुसार समर्पित करेंगे। आज का दे प्रभु मुझको भी आज ऐसा बना दे कि मैं भी दूसरों के हृदय को सींच सकूं, दूसरे के सूखेपन को मिटा सकूं। प्रभु ऐसा तो मुझको बना दे। ऐसा प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं? सचमुच प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत कार्य प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप प्रत्येक की सहायता कर। आज के दिन में संभाल की सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं राजा, सब काम में आपकी आशीष और आपकी अगुवाई होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।